एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ श्री कनकधारा स्तोत्रम हिंदी अर्थ सहित। इससे पहले भी आपको कनकधारा स्तोत्रम ज्ञानांजलि पर प्राप्त हुआ है। एक तो सामान्य पाठ है कि किस तरह से आप पाठ करें, साथ में आप पढ़ सकते हैं। एक ट्यूटोरियल है कि श्लोकों का उच्चारण यदि आप गलतियां करते हैं तो उनको किस तरह से दूर किया जाए और किस तरह से आप श्लोकों को शुद्ध पढ़ सकते हैं। एक बार फिर आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ हिंदी अर्थ सहित, जिसमें श्लोक का अर्थ भी आप जान पाएंगे और भगवती महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। सामान्य अर्थ समझें। यदि कनक धारा, कनक अर्थात सोना, गोल्ड, और धारा अर्थात वर्षा, तो जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है निसंदेह भगवती महालक्ष्मी की, उसको अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और इस स्तोत्र के अंत में आदि जगतगुरु शंकराचार्य लिखते भी हैं, स कुबेर समो भवेत। जो भी पाठ करता है सुवर्ण धारा स्तोत्रम का, सुवर्ण धारा स्तोत्रम वही कनक धारा स्तोत्रम, उसी का पर्यायवाची है। तो जो भी पाठ करता है स कुबेर समो भवेत, वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। इस स्तोत्र के रचयिता है, इस स्तोत्र को लिखने वाले हैं आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य। आइए प्रारंभ करते हैं इस स्तोत्र को। पहले कुछ भूमिका हमारे सामने है, उसको देख लेते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ही सारे मंत्र अथवा प्रार्थनाएं ऐसी है जिन्हें करने के लिए उचित समय, विशेष माला, उचित पूजन विधि की आवश्यकता होती है। अभी अभी आप लोगों ने भगवती का नीराजन किया है तो उचित विधि की आवश्यकता थी, और किस तरह से आपको भगवती का जप करना है, किस तरह से पाठ करना है, तो एक संपूर्ण विधि विधान उसका वहाँ पर दिया गया है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कनकधारा स्तोत्र को बिना किसी विधि विधान के केवल प्रतिदिन पढ़ना ही काफ़ी होता है। इस कनकधारा स्तोत्र का जप करने से जातक को कनकधारा यंत्र करने के लिए आपको कनकधारा यंत्र की दीपक व अगरबत्ती लगाकर पूजा करना भी आवश्यक होता है। थोड़ा करेक्शन करेंगे यहाँ पर कि कनकधारा यंत्र आप लेकर के आए और घी का दिया जलाएं और फिर भगवती का यह पाठ करना चाहिए। अगरबत्ती भी लिखा है, तो अगरबत्ती आवश्यक नहीं है। अगरबत्ती यदि आप जलाना चाहते हैं, मेरा जो सजेशन है अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, उसमें बांस होता है, तो बैम्बू जलाना वास्तु के हिसाब से भी और सामान्यतया भारतीय संस्कृति में भी बांस जलाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगरबत्ती के अंदर जो लकड़ी लगी होती है, सामान्यतः हो सकता है कोई दूसरी लकड़ी कोई प्रयोग करते हो, तो कैसे आप पता करेंगे, वो अपने विवेक के ऊपर है। पर अगर हम परिहार कर दें, छोड़ दें, तो अगरबत्ती की जगह हम लोग एक दूसरी तरह की अगरबत्ती आती है जिसमें लकड़ी नहीं लगी होती है, केवल द्रव्य से बनी हुई होती है, वो आप जला सकते हैं। और घी का दिया जलाएं, और भगवती का जब आप जप करें तो आप कमलगट्टे की माला पर करें। तो कनकधारा यंत्र आपको कहीं पर भी प्राप्त हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट ले करके बहुत बढ़िया बना करके फ्रेम करके अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, या फिर बाज़ार में बने बनाए यंत्र मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से। अच्छा, और पाठ करने के लिए ये खाली जगह है, मैं इसका प्रयोग कर लेता हूँ। पाठ करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ विधान प्रत्येक पाठ, प्रत्येक जप में अनिवार्य होते हैं। वो विधान मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि अत्यावश्यक है। अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि व यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायभ्यंतरः शुचि। जो लोग ज्ञानांजलि से जुड़े हुए हैं, कक्षाओं में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है कि किस तरह से प्रारंभ का ये विधान होता है, और यहाँ पर आप लोगों को भी अनेक बार यूट्यूब वीडियोज़ में भी बताया गया है। तो शरीर शुद्धि, उसके बाद आपको करनी चाहिए आसन शुद्धि। ये केवल कनकधारा स्तोत्र के लिए नहीं, सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आसन शुद्धि, उसके बाद आचमन, 3 बार आचमन करके चौथी बार हस्त प्रक्षालन, हाथ धोना चाहिए। आचमन के बाद माला धारण, यदि आप कोई भी माला आप धारण करते हो तो माला धारण करना चाहिए, और उसके बाद तिलक धारण। तिलक धारण भी करना चाहिए, और इसके बाद आपको जो है तिलक धारण करने के बाद अंगन्यास। अंगन्यास करने के लिए मंत्र यदि आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो ओम हृदयाय नमः
ये समझिए आप भगवती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो अंगन्यास दिए गए हैं उन्हीं अंगन्यासों को आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। नवार्ण जप में जो दिए गए हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इससे पूर्व के एक जो रुद्राभिषेक पूजन विधि है उस वीडियो में आप देखेंगे अंगन्यास कॉमन जो कि किसी स्तोत्र के लिए नहीं, सामान्य पूजा में करने होते हैं, वो किस तरह से करने होते हैं वो भी बताया गया है। ओम हृदयाय नमः, रीम सिर से स्वाहा, क्लीम शिखाय वषट, हुम कवचाय हुम। तो इस तरह से आप जो है वहाँ पर इस तरह के मंत्रों को जो सामान्य लिए गए हैं उनसे आप अंगन्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधान है, ये आपको करना चाहिए। अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपने तिलक धारण नहीं किया, आप पाठ कर रहे हैं। बंधुओं, मैं पाठ नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे पाठ करना होता है, कभी कुछ लोगों ने मुझे पाठ करते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर मेरे वस्त्र भी अलग होते हैं और माला भी होती है और तिलक भी मैं धारण करता हूँ। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि कुछ कमेंट में भी आया कि आप धोती कुर्ता पहन करके बनाइए। देखिए, पढ़ाने का कोई नियम नहीं है कि वहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मैं आप पाठ करूँगा, कभी आप मेरे साथ पाठ में बैठेंगे, तब आप देखेंगे पाठ के नियम क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, तो इसीलिए जो है इस तरह की बातें ठीक है करनी है, कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, आनंद लीजिए बस। चलिए अब इसका अर्थ देखेंगे हम, पहले श्लोक देखेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले श्लोक पढ़ने से पहले उसका छंद देखा जाए। छंद क्या है? तो छंद है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, गेया वसंत तिलका तभजा जगौगा। यदि आपको पहली लाइन ये छंद का लक्षण सुनने के बाद ही छंद का पता चल गया है कौन सा छंद है, इतना सुनने के बाद, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आगे तो मैं बताऊंगा। तो छंद है यहाँ पर वसंत तिलका। ठीक है, वसंत तिलका ये छंद है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, ये वसंत तिलका छंद का लक्षण है। आइए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य स्तोत्र को। अंगम, अंगम आएगा पहले, ही हो गया। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती, भृंगांगनैव मुकुला भरणं तमालम। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती, अभी भूषणम आश्रयन्ती यदि विच्छेद करते हैं तो ठीक है। कई लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो भूषणम आश्रयंती पढ़ते हैं, आपने भूषणमाश्रयंती पढ़ा है। अच्छा, डाउट नहीं पूछते, कहते हैं कि आपने गलत पढ़ दिया। तो बंधुओं, थोड़ा सा व्याकरण का यदि आप नियम देखेंगे तो भूषणम आश्रयंती दोनों को आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है यदि आपको पढ़ना आता है तो। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती, भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम। अंगीकृताखिल विभू तिरपांगलीला, अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला। मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया, मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी ने। हिमांशु कच्छावा जी न्यू जर्सी अमेरिका से निरंतर कुछ ना कुछ स्पॉन्सर करके सनातन की सेवा करते रहते हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किसी आप लोगों में से यदि किसी को कुछ स्पॉन्सर करना हो तो आगे अभी मैं नंबर बताऊंगा, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके ये कार्य कर सकते हैं। आइए अब हम अपने विषय पर आए, इधर उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती, मैंने लक्षण बताया था छंद का। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती, भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। उक्ता
ता वसंत तिलका तभजा जगौग। तो जिस तरह से लक्षण पढ़ा जाता है उसी तरह से उसके जो भी श्लोक होते हैं उस छंद में उनको पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आप यदि छंद को सीख लेंगे, उसके लक्षण को सीख लेंगे तो पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति, जिस भांति भ्रमरी आधे खिले हुए पुष्पों से सुशोभित तमाल तरु का आसरा लेती है। जिस भांति भ्रमरी आधे खिले हुए पुष्पों से सुशोभित तमाल तरु का आसरा लेती है, उसी भांति जो प्रकाश भगवान श्री हरि के रोमांच से सुसज्जित श्री अंगों पर पड़ता है, जिसके भीतर संपूर्ण ऐश्वर्य निवास करती है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी। अभी इसका मैं आपको वर्ड टू वर्ड अर्थ भी समझाता हूँ। माता लक्ष्मी की वह दिव्य दृष्टि मेरे लिए मंगलकारी हो। माता लक्ष्मी की दिव्य दृष्टि मेरे लिए मंगलकारी हो। श्लोक में बातें बहुत सारी की, विशेषण इतने दे दिए, लेकिन कहना क्या चाहते हैं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य? सिर्फ इतना कि माता लक्ष्मी की दिव्य दृष्टि मेरे लिए मंगलकारी हो। भगवती लक्ष्मी की जो दृष्टि मुझ पर पड़े वह दृष्टि मेरे लिए मंगलकारी हो। अब वो दृष्टि कैसी होगी, उस दृष्टि के बारे में बात करते हैं। तो अंगम, यहाँ पे मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ठीक है, मांगल्यदास्तु, मांगल्य दा अस्तु, मेरे लिए मंगलकारी हो जाए। मम मंगल देवताया, मंगल देवता दिव्य दृष्टि भगवती लक्ष्मी जो देवता है उनकी जो दिव्य दृष्टि है मेरे लिए मंगलकारी हो। भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए भगवती का वर्णन किस तरह से करते हैं कि जिस भांति भ्रमरी आधे खिले हुए पुष्पों से सुशोभित तमाल तरु का आश्रय लेती है। तमाल तरु, तमाल का पेड़ है, या तरु ये बेल है उसकी। ठीक है, आधे खिले हुए पुष्प है, भ्रमरी आई। अब ये जो आधा खिला हुआ पुष्प जो है ये तमाल तरु से लटका हुआ है, इस तरह तमाल तरु यहाँ से निकल के जा रही है। तो भ्रमरी आई, उसने पुष्प का आस्वादन किया और तमाल तरु का आश्रय ले लिया। तो जिस प्रकार से भ्रमरी आधे खिले हुए पुष्प से सुशोभित तमाल तरु का आश्रय लेती है, तो तमाल तरु है, भ्रमरी आई इस तरु का आश्रय ले लेती है। ये तमाल तरु कैसी है? जिसके पुष्प आधे खिले हुए हैं, पूर्ण विकसित नहीं है अभी, पुष्प जिस पर हल्के हल्के खिले हुए हैं। ऐसी जो तमाल तरु है, ऐसी तमाल तरु का आश्रय किसने लिया? भ्रमरी ने लिया। भ्रमरी मतलब जो भौरा होता है, भौरा का स्त्रीलिंग भ्रमरी हो गया। ठीक है, इसी भांति अब इसी तरह से देखिए तमाल तरु का यहाँ पर उदाहरण क्यों दिया? उसी भांति जो प्रकाश भगवान श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर पड़ता है। अब प्रकाश जो है किस प्रकार का प्रकाश है? भगवान श्री हरि के रोमांच से सुशोभित प्रकाश। भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी के साथ रहते हैं, तो भगवान श्री नारायण के स्पर्श से रोमांचित जो प्रकाश है वो श्री अंगों पर, भगवती लक्ष्मी के अंगों पर पड़ता है, जिसके भीतर संपूर्ण ऐश्वर्य निवास करती है। भगवती लक्ष्मी कैसी है? जिनके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य निवास करता है, संपूर्ण मंगलों की वह अधिष्ठात्री देवी है। जितने भी मंगल हैं, जितने भी कल्याणकारी कार्य है, भगवती लक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे मंगलकारिणी जो भगवती लक्ष्मी है, उन भगवती लक्ष्मी की जो दिव्य दृष्टि है वह दिव्य दृष्टि मेरा मंगल करे, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने की है। जब आप प्रथम श्लोक पढ़ते हैं तो आप स्पष्टतः भगवती लक्ष्मी से क्या कहते हैं कि हे भगवती, आपकी लक्ष्मी मेरा, आपकी जो दृष्टि है, आपकी दिव्य दृष्टि मेरा मंगल करे, मेरा कल्याण करे। अंगम हरे पुलक भूषणमा श्रयन्ती भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया।
ज्ञानांजलि प्राच्य विद्या संस्थान, ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम अब ज्ञानांजलि प्राच्य विद्या संस्थान हो गया है, जो कि यदि आप यहाँ से कुछ पढ़ते हैं तो 6 महीना यदि आप निरंतर पढ़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे विषय यहाँ पर दुर्गा सप्तशती, रुद्री, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत महापुराण और अनेक विषयों का अध्ययन अध्यापन एक परंपरा से, गुरुकुल परंपरा से कराया जाता है और पढ़ने वाले अनेक लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आगे डिटेल आपको दे दी जाएगी कक्षाओं से जुड़ने के लिए। और यदि आप स्पॉन्सर कुछ करना चाहें तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए अगले श्लोक पर आते हैं। मुग्धा, मुग्धा, मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारै, मुरारे होना चाहिए, मुरारे। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि, प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि, मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे। एक बार कंफर्म करेंगे कि मुग्धा मुहुर्विदधति क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे, ठीक है, वदने होगा, ठीक है, वदने मुरारे है, षष्ठी विभक्ति। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि, मालादृशोर् मधुकर विमहोत्पलेया, मालादृशोर् मधुकर, मालादृशोर, अच्छा जो दूसरा पाठ आपको मिलता है, मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया, मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। ये बहुत ही प्रचलित पीडीएफ है और इसीलिए इसको लिया गया है ताकि साथ साथ में जो भी आप पाठ कर रहे हैं, प्रायः लोग इस पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स है, कहाँ कहाँ पर गलती है, ताकि साथ साथ आपको वो भी बताया जा सके। क्योंकि यदि हम ये पुस्तक मेरे पास है, ऐसा नहीं पीडीएफ और नहीं थे, और भी थे, लेकिन यदि हम ये पीडीएफ ले लेते तो आपकी गलतियाँ फिर आप नोटिस नहीं कर पाते, इसीलिए उसको करेक्शन किया जाए, इसीलिए साथ में इस तरह का पीडीएफ रखा है। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि, मालादृशोर् मधुकरीव महोत्पलेया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। तो देखिए, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, भगवती लक्ष्मी की दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। स्पष्टतः इस श्लोक में ये कहा गया, यद्यपि और भी इसमें पंक्तियां हैं जिनका अर्थ विशेषण विशेष्य से और अधिक हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसका सेंट्रल आइडिया देखें, यदि आप देखें कि श्लोक में कहना क्या चाहते हैं शंकराचार्य, तो भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे और भगवती लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, भगवती लक्ष्मी से यह प्रार्थना की गई है। अब वर्ड टू वर्ड इसका अर्थ देखें। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, भ्रमरी का काम क्या है? कमल दल पर मंडराना। भ्रमरी मतलब भौरा, भौरा जो है कमल दल पर, कमल के पुष्प के ऊपर, दल कहते हैं पत्ते को, तो कमल के जो पंखुड़ियाँ होती है उन पंखुड़ियों के ऊपर जो भ्रमरी जो है निरंतर मंडराती रहती है, घूमती रहती है। उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है, उस लज्जा और लज्जा के कारण लौट आती है। बहुत सुंदर। प्रेम त्रपा, प्रेम त्रपा, त्रपा मतलब लज्जा। प्रणिहितानि गता गतानि, भगवती लक्ष्मी की दृष्टि गई भगवान नारायण के मुख की तरफ, भगवान नारायण ने भी देखा
और भगवती लक्ष्मी की दृष्टि लज्जा के कारण झुक जाती है, और जैसे ही भगवती लक्ष्मी की दृष्टि लज्जा के कारण झुक जाती है अर्थात दृष्टि वापस आ जाती है। जिस प्रकार से भ्रमरी कमल के पुष्प पर गई, वहाँ टिकने का प्रयास किया, फिर वापस आ गई, ऐसी भगवती लक्ष्मी की दृष्टि नारायण के मुख पर जाती है और लज्जा के कारण फिर वापस आ जाती है। प्रेमत्र पा प्रणिहितानि गता गतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया। माला दृशोर, ये दृष्टि माला है, बार बार दृष्टि का जाना, दृष्टि का आना, फिर जाना फिर आना, तो दृष्टि की एक माला बन जाती है। ये जो भगवती लक्ष्मी की दृष्टि माला है जो मधुकरी के समान है, मधुकरी मतलब भ्रमरी, जो भ्रमरी के समान है, जैसे वो कमल दल पर जाती है फिर वापस आ जाती है, इस प्रकार भगवती लक्ष्मी की ये जो दृष्टि माला है, ये दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति से युक्त करे, मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, कि वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला, मोहित करने वाली भगवती लक्ष्मी की जो ये दृष्टि माला है, ये मुझे धन संपत्ति से युक्त करे। माला दृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। सागर संभवाया, भगवती सागर संभवा, जो सागर से उत्पन्न हुई है, ऐसी जो भगवती है, सागर की पुत्री जो भगवती है, उनकी ये जो दृष्टि माला है जो नारायण की तरफ जाती है और वापस आ जाती है, ये मुझे धन संपत्ति से युक्त करे। आइए अगला श्लोक देखते हैं। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष, विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मधु विद्विषोऽपि, मानंद हेतुरधिकं मधु विद्विषोऽपि। विद्विषो और यहाँ पर बीच में पूर्व रूप संधि अवग्रह आ जाएगा, ठीक है। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्, ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इंदीवरो, ठीक है। तो इंदीवरो दरसहो दरमिंदिराया, इंदीवरो दरसहोदरमिंदिराया विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मधु विद्विषोऽपि। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इंदीवरो दरसहोदरमिंदिराया। आइए अर्थ करते हैं। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, जो आपको इंद्र पद का जो वैभव है, जो धन संपत्ति है, जो उसको देने में भी आपको समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है। मधुहंता, मधुहंता मतलब विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षा, जो इंद्र के पद को और विभ्रम ये सब देने में आपको जो दक्ष है अर्थात समर्थ है। आनंद हेतुरधिकम मधु विद्विषोऽपि, जो नारायण के आनंद का हेतु है, नारायण के आनंद का जो कारण है अर्थात कौन, भगवती लक्ष्मी। तो मधुहंता, मधु विद्विष, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया, ऐसे जो भगवान हैं उन भगवान के भी आनंद का जो परम कारण है। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है। नील कमल का जो कमलोदर जो होता है ना, कमलोदर बहुत कोमल होता है। भगवती सरस्वती को भी कहा जाता है कमलोदर कोमल पाद तलम। भगवती का पैर का जो तला है वो कैसा है, कमलोदर, कमल का जो आंतरिक भाग है उसके समान कोमल है। तो अब यहाँ पर भगवती कैसी है, जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर है, कोमल है। उन लक्ष्मी जी के अर्ध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े।
क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय ईशन्निषीदतु। अरे भगवती लक्ष्मी क्षण भर के लिए देख लो। ईशन्निषीदतु मयि, मई मतलब मुझ पर आपकी दृष्टि क्षण भर के लिए पड़ जाए बस। और भगवती लक्ष्मी की दृष्टि यदि आप पर क्षण भर के लिए भी पड़ जाती है तो समझ लेना जीवन निकल गया, कल्याण हो गया। दरिद्रता, अलक्ष्मी, जितनी भी परेशानी जीवन में सारी की सारी खत्म हो गई यदि भगवती लक्ष्मी की हल्की सी दृष्टि भी आप पर पड़ जाए। इसीलिए आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं ईशन्निषीदतु। थोड़ा सा ही देख लीजिए, क्षणार्धम, ये जो आधे खुले हुए आपके नेत्र हैं ना, इससे मुझे थोड़ा सा ही देख लीजिए बस। इंदिवरोदर सहोदरमिंदिराय, उस भगवती इंदिरा की, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, भगवती इंदिरा की आधे खुले हुए नेत्रों की क्षण भर की दृष्टि भी मुझ पर पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। हे भगवती, आप अपनी दृष्टिपात मुझ पर कीजिए। इस तरह से भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना की गई है। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं, एक आधा श्लोक और हम कर पाए तो। अच्छा, ऐसा नहीं कि यही आगे भी करेंगे, अगले वीडियो में और करेंगे अगर इसमें नहीं हो पाए, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि अच्छा ये सीरीज़ हम पूरी करेंगे, बहुत जल्दी इसको समापन की ओर लेके चलेंगे, प्रयास करेंगे वीकेंड तक अब इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, स्क्रीन पर कट रहा है ऊपर, ठीक। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द, आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द, मानन्दकन्द मणिमेषमनङ्ग तन्त्रम्, मानन्दकन्द मणिमेष। अच्छा, ये इसी के आगे आएगा, ये थोड़ा लिखने में ऐसा हो गया। मणिमेषमनङ्ग तन्त्रम् आके करस्थित कनि निकपक्ष्मनेत्रम्, आके करस्थित कनि, आके करस्थित कनि निकपक्ष्मनेत्रम्, भूत्यै भवेन्मम भुजङ्ग शयनाङ्गनाय, भूत्यै भवेन्मम भुजङ्ग शयनाङ्गनाय। एक बार क्रॉस चेक करेंगे। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द, मानन्दकन्द मणिमेषमनङ्ग तन्त्रम्, आके करस्थित कनीनिकपक्ष्मनेत्रम्, भूत्यै भवेन्मम भुजङ्ग शयनाङ्गनाय। तो ठीक है, शयनाङ्गनाय, ठीक है, ये रहेगा। अब इसका अर्थ देखें, शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द, मानन्दकन्द मणिमेषमनङ्ग तन्त्रम्, जिनकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है, कुछ तिरछी हो जाती है। अब देखिए इसका अर्थ समझिए। शेषशायी भगवान विष्णु की जो धर्म पत्नी है भगवती लक्ष्मी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, क्योंकि भगवती लक्ष्मी की आप पर दृष्टि पड़ेगी। इसीलिए अभी आप ये चौथा श्लोक देख रहे हैं और 4 के 4 श्लोकों में भगवती लक्ष्मी की दृष्टि की बात की गई है कि भगवती लक्ष्मी की दृष्टि हमारा कल्याण करे, हमें धन संपन्न करे, भगवती लक्ष्मी की दृष्टि हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करे, आनंद से भर दे। तो यहाँ पर भी भगवती लक्ष्मी की दृष्टि से प्रार्थना की गई है कि भगवान नारायण की जो धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी है हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो, क्या उनकी दृष्टि। अब दृष्टि की विशेषताएं देखिए कि
यहाँ से देखने वाले हैं, मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। अब भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी के निकट आकर के खड़े हो गए, तो भगवती लक्ष्मी की दृष्टि अब कैसी हो गई, नारायण को देखने के लिए कुछ तिरछी हो गई, क्योंकि सामने सामने दोनों खड़े लेकिन उनका मन नारायण में लगा हुआ है, तो नारायण को अपलक देखना चाहती है, निर्निमेष देखना चाहती है, तो अपनी दृष्टि को थोड़ा सा तिरछा कर लेती है, सामने देखने की बजाय नारायण को देखने लगती है। तो ये जो भगवती लक्ष्मी की जो ये तिरछी दृष्टि है, ये हमारा कल्याण करे, हमें ऐश्वर्य से संपन्न करे। जिनकी पुतली बरौनिया अनंग के वशीभूत हो अध खुले, किंतु साथ ही निर्निमेष। अब ये भगवती लक्ष्मी जो नारायण को देख रही है, उनकी दृष्टि कैसी है, निर्निमेष। एक तो अपलक देख रही है, पलक नहीं झपक रही है, नारायण को निरंतर तिरछी दृष्टि से देख रही है। और क्यों देख रही है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी यहाँ पर अनंग, अनंग कहते हैं कामदेव को, कामदेव के वशीभूत हो करके बार बार केवल नारायण को देख रही है, तिरछी दृष्टि से देख रही है। ऐसी जो भगवती लक्ष्मी की दृष्टि है, वो हमें ऐश्वर्य से संपन्न करे। भूत्यै भवेन् मम भुजंग शयनांगनाय। तो ये 4 श्लोक आज हमने पूर्ण किए भगवती लक्ष्मी की स्तुति में कनकधारा स्तोत्र के। इससे आगे के श्लोक आपके सामने अगले वीडियो में लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। भगवती महालक्ष्मी के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।